आज बच्चों हम लोग 16th ग्रुप के ऑक्सो एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे और बड़ा इम्पॉर्टेंट ये ग्रुप है। सारे ऑक्सो एसिड्स भी इसके बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि अक्सर 4 ऑप्शन आपको दे दिया जाता है सल्फर के ऑक्सो एसिड बना करके, और इनसे से पूछते हैं कि बताइए इनमें एस एस बॉन्ड किस एसिड में पाया जा रहा है, एस ओ एस बॉन्ड किस ऑक्सो एसिड में पाया जा रहा है, या ओ ओ बॉन्ड यानी पर ऑक्सी लिंकेज कौन से एसिड में पाए जा रहे हैं। 4 ऑप्शन आपको दे दिया जाता है। तो ये सब जानकारी हमें यहाँ प्राप्त करना है। दूसरे, इन ऑक्सो एसिड्स के हम लोग एनायन भी निकालेंगे और उस एनायन को कैटायन से जोड़ करके हम लोग साल्ट का नामकरण भी करेंगे, क्योंकि हमारा तो टॉपिक नेमिंग ऑफ साल्ट है। ओके, तो जरा 16th ग्रुप के कौन कौन से मेंबर हैं, कौन कौन से एलिमेंट है, पहले उनको जरा हम दर्शन कर लें भाई। ये है 16th ग्रुप में ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। इनका जो हायर ऑक्सीडेशन नंबर है वो +6 है, इसे हम कहेंगे इक। इनका जो लोअर ऑक्सीडेशन नंबर है वो +4, इसे हम कहेंगे अस। और लोअर से भी जो कम है दैट इज +3, इसे हम कहेंगे हाइपोअस। क्लियर? तो सब इसमें कई एसिड्स हैं बेटा। एसिड्स कौन कौन से हैं? जैसे पहला है, इनके हम पहले कॉमन एसिड पढ़ेंगे, फिर दूसरा इनका हम पायरो एसिड पढ़ेंगे, फिर तीसरा इनका हम पर ऑक्सो एसिड पढ़ेंगे, बल्कि तीसरा हम लोग पढ़ेंगे जो वो थायो एसिड पढ़ेंगे। पहले थायो एसिड पढ़ेंगे, फिर चौथा पढ़ेंगे पर ऑक्सो एसिड, और पांचवा पढ़ेंगे इनका हम पॉलीथायोनिक एसिड। यानी कि पूरे सल्फर के ऑक्सो एसिड्स को हम लोग 1, 2, 3, 4 और ये 5 कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे बेटा। कॉमन एसिड्स को जस्ट अभी हम डिस्कस करने चल रहे हैं, पायरो एसिड्स को भी हम लोग अगले पेज पर पढ़ेंगे। इस पेज पर हम लोग अभी कॉमन एसिड्स पढ़ने चल रहे हैं। पायरो एसिड्स कैसे पहचाने जाते हैं, थायो एसिड कैसे पहचाने जाते हैं, पर ऑक्सो एसिड के जैसे पायरो एसिड्स हैं इसमें SOS बॉन्ड पाया जाता है, थायो एसिड्स जो होते हैं इसमें SS बॉन्ड पाए जाते हैं, पर ऑक्सो एसिड जो होते हैं इसमें OO बॉन्ड पाए जाते हैं, और जो पॉलीथायोनिक एसिड होते हैं इसमें SS बॉन्ड पाए जाते हैं। तो इनको इन्हीं से पहचाना जाता है बेटा। अभी हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, बहुत डिटेल में चर्चा होगी, बहुत विस्तार से हम लोग बातें आगे करेंगे। तो इसमें हम लोग इनके कॉमन एसिड की बात करने चल रहे हैं। कॉमन एसिड्स ऑफ सल्फर, कॉमन एसिड्स ऑफ सल्फर। क्लियर? इसमें पहला H2SO4, दूसरा H2SO3 और तीसरा H2H2O4। यहाँ पर अगर आप सल्फर का देखें तो +6 ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन नंबर, और यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन नंबर बेटा। तो जो हायर वाला है इसे हम क्या कहेंगे? इक। तो नाम क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक। इनका नाम हो जाएगा सल्फ्यूरस एसिड, और इनका नाम हो जाएगा हाइपो सल्फ्यूरस एसिड। क्लियर? इसी को भी एक और नाम हम दे सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डाई थायोनस एसिड, क्योंकि सल्फर डायरेक्ट लगा होता है, 2 सल्फर डायरेक्ट अटैच होते हैं। क्लियर? इनके अगर हम स्ट्रक्चर्स देखें बेटा, ये हुआ H। अब देखिए, जैसे हम मान लीजिए हमको इसका स्ट्रक्चर बनाना है, तो इसमें कौन है? सल्फर।
सेंट्रल एटम है। किसी मॉलिक्यूल के अंदर सेंट्रल एटम कौन होता है? जिस एटम की संख्या सबसे कम और वैलेंसी सबसे ज़्यादा हो, वही क्या कहलाता है? सेंट्रल एटम। और सारे एसेसरी एटम उसी सेंट्रल एटम से अटैच होते हैं, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए वो साथ में जुड़े रहते हैं। क्लियर? यहाँ पे देखिए सेंट्रल एटम हो जाएगा बेटा सल्फर, ठीक है। एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ। ये H यहाँ लगेगा, क्यों? क्योंकि ये डाई बेसिक एसिड है। क्लियर? ये और इसके साथ 2 बॉन्ड बनाए, इसके साथ 2 बॉन्ड बनाए। स्पष्ट? ये सब स्ट्रक्चर जब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे बेटा। अभी तो हम लोग रफली स्ट्रक्चर आपको दिखा रहे हैं ऐसे ही। क्लियर? और इनका अगर आप स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे, यह 1 2, ये हो गया 3, ये भी डाई बेसिक एसिड होते हैं, ये बना। और इनका अगर आप स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे, यह डाइथायोनस एसिड या कह सकते हैं हाइपोसल्फ्यूरस एसिड। क्लियर? अब इनके अगर आप एनायन देखें, इसको हम मिटा दे रहे हैं बेटा, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इनके अगर हम अब जैसे एनायन अगर आप इनका देखें तो H यहीं से टूटेगा। H क्यों यहाँ से निकलेगा? क्योंकि H और O के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा और H की कम, इस पर प्लस इस पर माइनस, और बॉन्ड यहीं से बेटा ब्रेक करेगा, जिससे यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा। कहीं पर भी अगर पोलरिटी हाई होती है तो बॉन्ड एक्वस मीडियम में ब्रेक कर जाता है, डिफरेंस अगर ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ये देखना, ये हुआ SO4 2 नेगेटिव। क्लियर? अब जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है तो इक एसिड का एनायन क्या होगा? 8, तो नाम इसका क्या होगा बेटा? ये सल्फेट। क्लियर? ऐसे ही सल्फ्यूरस एसिड है, इनका भी देखिए आयन ये बन करके आएगा। अब देखना, ये अस एसिड है तो अस एसिड का एनायन क्या होगा? 8, नाम क्या हो जाएगा? सल्फाइड। क्लियर? ऐसे ये हाइपोसल्फ्यूरस एसिड है तो इनका जरा एनायन देख लें आप। इसका ये हो जाएगा H2O4 2 नेगेटिव। अब ये हाइपोसल्फ्यूरस एसिड है तो इनका एनायन क्या होगा? हाइपो सल्फाइड, या डाइथायोनस का डाइथायोनाइट, ये भी नाम हो सकता है। डाइथायोनाइट। क्लियर बात? अब इनके अगर हम साल्ट बनाएं, जैसे अच्छा पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। अब इनको जो बेटा स्ट्रक्चर जरा इनका छोटा करें पहले, तब इनके नामकरण करते हैं साल्ट के। जैसे हम आपसे कहें सोडियम सल्फेट का फार्मूला बताइए, तो ये हुआ सोडियम आयन, ये हुआ सल्फेट आयन, दोनों जुड़े तो बन जाएगा Na2SO4। अगर हम आपसे कहें कि एल्युमिनियम सल्फाइड का फार्मूला बनाइए, तो ये हुआ बेटा एल्युमिनियम आयन, ये हुआ सल्फाइड आयन, दोनों जुड़ेंगे, इसका चार्ज इसके नीचे, इसका चार्ज इसके नीचे, ये हो जाएगा Al2SO3 होल थ्राइस। अगर हम आपसे कहें पोटेशियम हाइपो
सल्फाइड का फार्मूला बनाइए। तो ये हुआ बेटा पोटेशियम आयन और ये हो गया हाइपोसल्फाइड आयन, दोनों जुड़ेंगे तो बनेगा K2H2O4। ये फार्मूला बन करके आया। तो आपको करना क्या है, ये एनायन याद रखने हैं, ये एनायन। हालांकि बहुत याद नहीं रखना है, कभी बनाना हो तो आप देख लें, और इतनी बार आप यूज करेंगे अपने आप वो फ्लो में आ जाएगा बेटा। अगली बार अब इसके बाद हम लोग कॉमन एसिड्स के बाद हम लोग अगला देखने चल रहे हैं पायरो एसिड्स। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। दूसरा पायरो एसिड्स ऑफ सल्फर। ठीक है, मुख्य रूप से दो पायरो एसिड इनके बनते हैं, एक सल्फ्यूरिक एसिड का और दूसरा सल्फ्यूरस एसिड का। पायरो एसिड बनते कैसे हैं, ध्यान दें, अगर हम यहां एसिड ले लें और इसके दो मॉलिक्यूल से हम वाटर एलिमिनेट करा दें तो ऐसे एसिड को हम जनरली क्या कहते हैं बेटा, पायरो एसिड। और अगर हम एक एसिड से वाटर एलिमिनेट करा दें तो ऐसे एसिड को हम लोग कौन सा एसिड कहते हैं बेटा, मेटा एसिड। कौन सा एसिड कहते हैं, मेटा एसिड। तो पायरो एसिड कौन से हैं और मेटा एसिड कौन से हैं, इन्हें जानना है। तो हम लोग यहाँ पर फिलहाल अभी पायरो एसिड की बात करेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड का मेटा एसिड नहीं बनता। ओके, तो पायरो एसिड, तो यहाँ पर हम ले रहे हैं H2SO4, इसके हम दो मॉलिक्यूल ले लिए बेटा और इसमें से वाटर एलिमिनेट करा दिए। कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट लगा देंगे, पानी बाहर निकाल देगा, वो वाटर एलिमिनेट कर देगा। स्पष्ट, यहाँ देखना बना क्या। अब देखिए, दो से आप मल्टीप्लाई करिए, यहाँ 4 हाइड्रोजन हुए, 2 घटेगा तो H2, 2 से मल्टीप्लाई करिए H2O7। स्पष्ट, इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और पायरो पर जब इसको हीट किया गया, पायरो मतलब आग या हीटिंग, तो जब इसको हीट किया गया तो ये बन जाएगा क्या, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। इन्हें अगर हम आयोनाइज कराएं तो बनेंगे H2O7, दैट इज कॉल्ड क्या, सल्फ्यूरिक एसिड के एनायन को सल्फेट, तो पायरो सल्फ्यूरिक एसिड के एनायन को क्या कहेंगे, यस, पायरो सल्फेट। ये हो जाएगा पायरो सल्फेट, ये पायरो सल्फेट बन करके आया। क्लियर। अगर आप इनके स्ट्रक्चर्स देखना चाहते हैं तो इनके स्ट्रक्चर्स भी आप यहीं लगे हाथ देख लीजिए बेटा। 2 सल्फर इसमें है, 2 सेंट्रल एटम मौजूद हैं। सेंट्रल एटम कैसे आप पहचानते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जिस एटम की संख्या मिनिमम हो और वैलेंसी मैक्सिमम हो उसे हम सेंट्रल एटम कहते हैं। यहाँ देखिए सल्फर, दो अच्छा, एक चीज और आप जान लीजिए, जो पायरो सल्फ्यूरिक एसिड है बेटा, ये होता है H2SO4 और SO3 का मिक्सचर होता है, क्योंकि ये एसिड अनस्टेबल होते हैं। क्लियर। इन्हें कंबाइंडली ओलियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओलियम, इसे ओलियम कहा जाता है बेटा। क्लियर। इनके अगर हम स्ट्रक्चर्स देखना चाहते हैं तो देखना, एक सल्फर ये है, दूसरा सल्फर यहाँ है, 7 ऑक्सीजन है इनके पास। एक ऑक्सीजन हम यहाँ लगा दिए, एक ऑक्सीजन यहाँ लगा दिए, एक ऑक्सीजन यहाँ लगाए, एक ऑक्सीजन यहाँ लगाए, एक ऑक्सीजन यहाँ लगाए, एक ऑक्सीजन यहाँ लगाए, 8 हो गए। ठीक है। अब अगर आप यहाँ, सॉरी, 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन हो गए और एक कहाँ जाएगा, बीचों बीच जाएगा। ठीक,
चूंकि ये बाई या कह सकते हैं डाई बेसिक एसिड है, एक्स इसका 2 होगा, तो एक एच यहाँ लगा और एक एच यहाँ लगे। इसका भी एक्स 2 होता है और इसका भी एक्स 2 होता है, तो इनको जरा जोड़ दीजिए भैया। ये है H2H2O7 पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। और इनका जरा एनायन देख लीजिए। जब आप इनका एनायन देखोगे तो यहाँ और यहाँ से H निकल जाएगा। ये देखना, और यहाँ से हटा दीजिए। यहाँ निगेटिव चार्ज, यहाँ से हट जाएगा। ये हुआ पायरोसल्फेट। ये दिख रहा है बेटा, ये दिख रहा है क्लियर एकदम? आइए जरा, ये है पायरोसल्फेट। तो यहाँ पर हम लोगों ने पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का एनायन देखा, पायरोसल्फेट। सल्फ्यूरिक एसिड के 2 मोल से पानी निकाला गया, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड बने, और पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का जो एनायन बना वो पायरोसल्फेट बने। ऐसे ही सल्फ्यूरस एसिड का भी हम डिहाइड्रेशन करा सकते हैं। तो जरा इनका स्ट्रक्चर देखिए भाई। ये है H2SO3, थोड़ा सा इसको मोटा करें। H2SO3, इसके 2 मोल से हम वाटर एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, ये है सल्फ्यूरस एसिड। क्लियर? और ये बनेगा H2H2O5, ये कहलाया पायरो सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, और इनका जो एनायन निकल करके आएगा, ध्यान रखिएगा, सल्फ्यूरस एसिड के एनायन को सल्फाइड कहते हैं, अस एसिड का आइट, सल्फ्यूरस एसिड का सल्फाइड। तो पायरोसल्फ्यूरस एसिड का पायरोसल्फाइड, इसका नाम हो जाएगा पायरो सल्फाइड आयन। इनके जरा स्ट्रक्चर देख लें, पहले आप इनके स्ट्रक्चर देखें। इसका स्ट्रक्चर देखिए, ये सल्फर है, ये सल्फर है, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन यहाँ, तो एक ऑक्सीजन यहाँ। एक ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? बीचों बीच। इनको ऐसे जोड़ दीजिए, इधर लगेगा H, इधर लगेंगे H, यहाँ डबल बॉन्ड से जुड़ेगा। ये हुआ पायरोसल्फ्यूरस एसिड। क्लियर? अगर आप ध्यान से देखें तो ये आप ऐसे भी बना सकते थे, जैसे ये 2 मोल थे, एक ये सल्फ्यूरिक एसिड हुआ, एक ये सल्फ्यूरिक एसिड हुआ। इसमें से आप क्या करिए, वाटर एलिमिनेट करा दीजिए, तभी तो ये बन करके आ जाएगा बेटा। ओके, जैसे ये इधर देखना, ऐसे भी आप दिखा सकते थे। यहाँ से देखिए, पानी निकाल दीजिए, देखिए एक कंपाउंड बन करके आएगा। वाटर एलिमिनेट करने के बाद ये डिहाइड्रेशन हुआ 2 मोल से, ये पायरोसल्फ्यूरिक एसिड हुआ और ये पायरोसल्फ्यूरस एसिड हुए। क्लियर? ये पायरोसल्फेट हुआ और ये पायरोसल्फाइट हुए।
तो हमारे पास देखिए 2 एनायन यहाँ और मिल गए, एक हुआ पायरोसल्फाइड, एक हुआ पायरोसल्फेट। ध्यान रखिएगा ये जो एनायंस हैं इन्हें याद रखना है, अभी आगे हम लोग साल्ट का नामकरण करेंगे, साल्ट जब बनाएंगे। अब जैसे मान लीजिए हमको यहाँ लिखना हो सोडियम पायरो सल्फेट का फार्मूला क्या होगा, तो ये हुआ भैया सोडियम आयन, ये हुआ पायरोसल्फेट आयन। तो जो फार्मूला बन करके आएगा बेटा ये होगा Na2H2O7, सोडियम पायरोसल्फेट बना। ऐसे ही अगर हम आपसे कहें कि भैया एल्युमिनियम पायरोसल्फाइड का जरा फार्मूला बता दीजिए, ठीक है, ये हो जाएगा एल्युमिनियम आयन, ये हो जाएगा H2O5 पायरोसल्फाइड आयन। जब ये जुड़ेंगे तो फार्मूला क्या बनेगा, ये देखिए ये चार्ज इसके नीचे आएगा, ये चार्ज इनके नीचे आएगा, Al2H2O5 होल थ्राइस। स्पष्ट, ये हुआ एल्युमिनियम पायरोसल्फाइड। और ये जो हुआ एल्युमिनियम पायरोसल्फेट, और ये फार्मूला जो निकल करके आया बन करके आया ये हुआ एल्युमिनियम पायरोसल्फाइड। स्पष्ट। तो हम लोगों ने सल्फर के कॉमन ऑक्सो एसिड्स देखे, सल्फर के पायरो ऑक्सो एसिड्स देखे। तो जरा इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। अच्छा, एक चीज और आप जान ले बेटा इसमें, जैसे ये जो पायरो सल्फ्यूरिक एसिड है या पायरो सल्फ्यूरस एसिड है, जितने पायरो एसिड्स होते हैं, तो यहां पर आप इस चीज को जान लें, पायरो एसिड्स है, ये जो सल्फर के पायरो एसिड्स होते हैं, इट हैव SOS बॉन्ड्स। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर भी देखिए SOS बॉन्ड है और यहाँ पर देखिए SOS बॉन्ड है, देखिए ध्यान से। स्पष्ट। ये सब जो बेटे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको जरूर आप याद रखते चलिएगा, लिखते चलिएगा, कारण क्योंकि सवाल यहीं से जनरेट होते हैं मेरा, यहीं से सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्लियर। आइए, हम लोगों ने कॉमन एसिड्स ऑफ सल्फर देखा, पायरो एसिड्स ऑफ सल्फर देखा, अब हम सल्फर के थायो एसिड्स देखने चल रहे हैं बेटा, ये सब ऑक्सो एसिड्स हैं। तो आइए जरा भैया, तीसरा थायो एसिड्स ऑफ सल्फर। थायो एसिड्स कौन से एसिड होते हैं, इसमें होता क्या है, किसी भी ऑक्सो एसिड से या ऑक्सो एसिड के साल्ट से हम ऑक्सीजन हटा करके उसके स्थान पर उसी बिरादरी का सल्फर एटम लगा देते हैं। सल्फर को हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, सल्फर ड्रग्स की लैंग्वेज में थायो कहते हैं। तो ऐसे एसिड्स को हम कौन से एसिड कहेंगे बच्चों, थायो एसिड कहेंगे। ओके, जैसे ये है H2SO4, ये है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इसमें से एक ऑक्सीजन हटा करके उसके स्थान पर क्या लगा दे रहे हैं, उसके स्थान पर हम सल्फर लगा दे रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या बनेगा, H2, अब देखना एक O हटा और एक सल्फर बढ़ा, H2O3, क्लियर। ये सल्फ्यूरिक एसिड है और ये सल्फ्यूरस एसिड, थायो सल्फ्यूरिक एसिड है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, थायो। सल्फ्यूरिक एसिड से ओ हटा के थायो लग गया तो नाम क्या हो गया, थायो सल्फ्यूरिक
एसिड, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर? अगर हम इनके एनायन बनाएं तो H हट जाएगा, ठीक। सल्फ्यूरिक एसिड के एनायन को, जैसे मान लीजिए हम इसके एनायन ले लें ऐसे, तो इसे हम क्या कहेंगे? सल्फेट। ऐसे ही थायोसल्फ्यूरिक एसिड के एनायन को क्या कहेंगे? थायोसल्फेट। ये कहलाएगा थायोसल्फेट। ये सब एनायन याद रखना है बेटा, कि यही अभी कैटायन के साथ जुड़ करके साल्ट का फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर? तो इसको हटा दें, फिर जगह बन जाएगी यहाँ पर। देख तो लिए ही हैं आप, समझ तो गए ही हैं आप। अच्छा, इनका अगर आप स्ट्रक्चर देखिए, ये सल्फ्यूरिक एसिड हुआ। थायोसल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर अगर आप देखें, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। बस हमें कुछ नहीं करना, यहीं से ऑक्सीजन हटा करके यहाँ क्या लगा देना है? सल्फर लगा देना है। क्लियर? ये थायोसल्फ्यूरिक एसिड बन करके आया। यहां पर अगर आप इस थायोसल्फ्यूरिक एसिड में प्रत्येक सल्फर का अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का निकल के आता है ये -2 है, और यहाँ पर जो निकल के आता है ये +6 निकल करके आता है। कैसे निकल करके आता है, जरा इसको आप जान लें। यहाँ पर जो सल्फर है, ये बेटा इसके पास देखिए 2 लोन पेयर है, और ये जो सल्फर है इसके पास लोन पेयर नहीं है, इसके पास सारे सिग्मा बॉन्ड देखिए 2 3 4 5 और ये 6। अभी हाइब्रिडाइजेशन निकालना हम आपको आगे सिखाएंगे, और जब केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो कैसे स्टेरिक नंबर निकाला जाता है बहुत विस्तार से हम लोग वहाँ डिस्कस करेंगे। बस शॉर्टकट में आप यहाँ जान लें कि जो स्टेरिक नंबर होता है, अगर स्टेरिक नंबर 2 है किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम का, तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp, स्ट्रक्चर होता है लीनियर। अगर 3 है तो sp2, अगर 4 है तो sp3, इसका ट्राइगोनल होता है, इसका टेट्राहेड्रल होता है। अगर 5 है तो sp3d, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। अगर 6 है तो sp3d2, ये होता है ऑक्टाहेड्रल। स्टेरिक नंबर कैसे निकाला जाता है? स्टेरिक नंबर निकालने के लिए सिग्मा बॉन्ड्स और प्लस लोन पेयर देखा जाता है। ठीक है, अब जरा बताइए, यहां पर लोन पेयर तो है नहीं, सिग्मा बॉन्ड है सारे, देखिए 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो अगर 4 हुआ इसका स्टेरिक नंबर, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। इस वाले सल्फर का, इसका हो गया sp3, और इस वाले सल्फर को जरा आप देखें, ठीक है, तो यहां देखिए एक सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर और प्लस 1 सिग्मा बॉन्ड, तो टोटल कितना हो गया स्टेरिक नंबर? 3। और अगर 3 होगा तो हाइब्रिडेशन कौन सा होगा? ये देखना, sp2 होगा बेटा। तो इसका जो हाइब्रिडेशन है इस सल्फर का, ये है sp2। क्लियर? अब जरा ध्यान दें, अगर हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखेंगे तो सबसे ज़्यादा sp वाले एटम का होता है, उससे कम sp2 वाले का होता है, और सबसे कम sp3। ये उस केस में देखेंगे इलेक्ट्रोनिटी हाइब्रिडाइजेशन का केस जब एटम सेम होंगे बेटा, क्योंकि यहाँ दोनों एटम सेम हैं, तो हमें लगता है कि दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है, लेकिन इस मॉलिक्यूल में दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका स्टेट sp3 है और इसका स्टेट sp2 है, तो जिसका sp2 होगा उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और कितने इलेक्ट्रॉन खींचेगा? जितने इसके साथ बॉन्ड बना रहा होगा। तो कितने बॉन्ड बनाया है? 2। 2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा? चार्ज क्या आ जाएगा? -2। और इस पर कंपेरेटिवली इसके कंपेरिजन में क्या आ जाएगा? +2। थोड़ा सा इसको बड़ा कर दें, ठीक है, इस पे आ जाएगा +2।
अब इस ऑक्सीजन और सल्फर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? ऑक्सीजन की, और इनके बीच एक बॉन्ड है, तो इसका -1 चार्ज आएगा और इस पे क्या आ जाएगा? +1, +1 इस सल्फर पर आएगा। इस ऑक्सीजन और सल्फर में ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा और सल्फर का कम, तो जिसका कम होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज और जिसका ज्यादा होगा उस पर नेगेटिव चार्ज। जिनका कम है इस पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा? एक पॉजिटिव चार्ज आएगा बेटा। ठीक है, ऐसे O और S में O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस पर -2, तो करेस्पॉन्डिंगली इस पे क्या आ जाएगा? +2। ओके, हालांकि ये जो आपको यहाँ बताया जा रहा है, ये बात जब हम लोग रिडॉक्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर नियम धर्म के अनुसार रूल वगैरह, नियम वगैरह लिखवाया जाएगा, बहुत विस्तार से डिटेल में वहां चार्ज निकालना, मॉलिक्यूल के अंदर पर्टिकुलर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना, ये आपको सिखाया जाएगा बेटा वहां पर। अब जरा गिनिए सल्फर के चार्ज, +2 +2 +1 +1, तो टोटल सल्फर का कितना आ गया? +6। तो देखिए हमने क्या है लिखा नहीं पहले ही कि इस सल्फर का +6 है और इस सल्फर का -2 है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भैया थायोसल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर कौन कौन से ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, तो -2 और +6 ऑक्सीडेशन नंबर। ये भी सवाल अक्सर पूछे जाते हैं जेई और नीट के एग्जाम्स में। क्लियर? यहां पर अगर हम आपसे कहें कि जरा बताइए सोडियम थायोसल्फेट का फार्मूला क्या होगा, तो आप यहां सोडियम लगा दीजिए, इसका चार्ज होता है 1, इसका चार्ज होता है 2, तो फार्मूला क्या आ जाएगा? Na2H2O3, सोडियम थायोसल्फेट। अब अगर आपसे पूछा जाए कि सोडियम थायोसल्फेट में बताइए प्रत्येक सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो जो ऑक्सीडेशन नंबर थायोसल्फ्यूरिक एसिड में होगा प्रत्येक सल्फर का, वही ऑक्सीडेशन नंबर सोडियम थायोसल्फेट में भी प्रत्येक सल्फर का होगा। यहां पर सल्फर का -2 और +6 है, बिल्कुल यहां पर भी दोनों सल्फर में एक सल्फर का -2 होगा और दूसरे सल्फर का +6 ऑक्सीडेशन नंबर होगा बेटा। चीजें क्लियर? आइए जरा यहां पर जो हम लोग ये देख रहे हैं, ये सल्फ्यूरिक एसिड का थायो एसिड देखे, ऐसे ही सल्फ्यूरस एसिड का भी थायो एसिड बन सकता है। तो उनको जरा छोटा करके तब दर्शन कराते हैं आपको भैया, ताकि जगह हमें थोड़ा मिल जाए। ठीक है, आइए अब देखते हैं। ये है H2SO3, कौन सा एसिड है ये? सल्फ्यूरस एसिड। हम इसमें से एक ऑक्सीजन हटाए और उसके स्थान पर सल्फर जोड़ दिए। अब यहां देखिए बना क्या? H2H2O2। ये है सल्फ्यूरस एसिड, तो इसका नाम क्या होगा बच्चों? थायो सल्फ्यूरस एसिड। क्या नाम हो इसका? थायो सल्फ्यूरस एसिड। ओके, अगर आप इसका एनायन बनाएं, यहां से H बाहर करेंगे तो जितना H हटेगा उतना चार्ज रिमेनिंग आयन पर निगेटिव जनरेट हो जाएगा। तो ये होगा H2O2 2 निगेटिव। थायोसल्फ्यूरस एसिड के एनायन को थायोसल्फाइड कहा जाएगा। जैसे थायोसल्फ्यूरिक वाले के एनायन को, थायोसल्फ्यूरिक एसिड के एनायन को थायोसल्फेट यानी इक का 8 और अस का 8, थायो लगा तो थायो लगा दिया जाएगा, इसका नाम हो जाएगा थायो सल्फाइड। अब अगर मान लीजिए हम यहां पर सोडियम आयन लगा दें, ठीक है, तो सोडियम आयन लगाएंगे तो देखिए साल्ट जो बनेगा वो होगा Na2H2O2। जैसे इस ऊपर वाले का नाम था सोडियम थायोसल्फेट, ऐसे नीचे वाले का नाम हो जाएगा सोडियम थायोसल्फाइड, सोडियम थायोसल्फाइड। क्लियर? तो ये दो थायो एसिड्स
कॉमनली जो अक्सर पूछे जाते हैं, जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं, उन सब की चर्चा हम लोगों ने यहाँ पर करा बेटा। क्लियर बात? आइए अब हम लोग इनके पर ऑक्सो एसिड्स की बात करते हैं। पर ऑक्सो एसिड्स, तो पहला हम लोगों ने पढ़ा कॉमन एसिड्स, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड और हाइपोसल्फ्यूरस एसिड देखा। दूसरा इसमें हम लोगों ने देखा इनका पायरो एसिड, जिसमें पायरो सल्फ्यूरिक एसिड और पायरो सल्फ्यूरस एसिड देखा। और तीसरा हम लोगों ने देखा इनका थायो एसिड। थायो एसिड में पहला हम लोगों ने थायो सल्फ्यूरिक एसिड देखा और दूसरा थायो सल्फ्यूरस एसिड देखा। स्पष्ट? ये जितने भी थायो एसिड्स होते हैं, इनको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं बेटा? दे कंटेन्स एस डबल बॉन्ड एस। स्पष्ट? इनमें एस एस बॉन्ड पाए जाते हैं। इट्स क्लियर? ओके। आइए तो इसका जरा भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से। आइए बेटा, स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। तो अगले एसिड्स पे आते हैं हम लोग। फोर्थ एसिड, पर ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। ये सब जितने आपको ऑक्सो एसिड्स पढ़ाए जा रहे हैं बेटा, जो हमने आपको पीडीएफ दिया है उसमें सब कुछ है। वो पीडीएफ हम बुकलेट के फॉर्म में बच्चों को देते हैं, आप ऑफिस से आकर के उसको कलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? आइए पर ऑक्सो एसिड्स के स्ट्रक्चर जरा हम लोग देखें भैया। इसमें दो एसिड मुख्य रूप से हम लोग पढ़ते हैं। पहला पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड और दूसरा हम लोग पढ़ते हैं पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, याद रखें ये जितने भी पर ऑक्सो एसिड्स होते हैं, दे कंटेन्स पर ऑक्साइड बॉन्ड। जितने भी हैं सब पर ऑक्साइड बॉन्ड्स रखते हैं बेटा। क्लियर? ध्यान दे जरा, ये है H2SO5 और ये हैं H2H2O8। H2SO5 कैसे? ये है सल्फ्यूरिक एसिड था, इसमें हमने क्या किया, H हटा करके यही बीच में एक O का और इंसर्शन करा दिया, यही हुआ पर ऑक्सो लिंकेज, या इसी को आप कह सकते हैं पर ऑक्साइड लिंकेज, या इसी को कहते हैं पर ऑक्साइड बॉन्ड्स। स्पष्ट? इनमें जो ऑक्सीडेशन नंबर दोनों ऑक्सीजन का होगा वो -1 निकल करके आता है। क्लियर? ऐसे ही एक डाई सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर इंसर्शन होता है, जैसे ये देखना, ये हुआ, देखना यहां पर ये परऑक्साइड लिंकेज हो गए। क्लियर? ये इनका परऑक्सो लिंकेज है, ये इनके परऑक्साइड लिंकेज। यहाँ पे दो दो सल्फ्यूरिक एसिड मिक्सअप होते हैं, इसलिए इसको डाइसल्फ्यूरिक परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, और इसे परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। इनका जब आप एनायन बनाओगे तो यहाँ से H निकला तो हो जाएगा SO5
इसे कहा जाएंगे पर ऑक्सो सल्फेट। इसका नाम था पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड। चाहे मोनो लगाएं चाहे ना लगाएं, इसलिए देखिए इसके एनायन में मोनो नहीं लगा है, इसे पर ऑक्सो मोनोसल्फेट भी कह सकते थे, लेकिन खाली कहा गया पर ऑक्सो सल्फेट। तो मोनो टर्म लिखें या ना लिखें, लेकिन यहां लिखना जरूरी होगा। अब जैसे ये है पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, तो इनका जब H आप हटाओगे इसका नाम हो जाएगा पर ऑक्सो डाइसल्फेट। क्लियर? मतलब कहने क्या हुआ कि आपको यहां पर जो है बेटा ये याद रखना होगा, ये एनायन को और पर ऑक्सो डाइसल्फेट एनायन को याद रखना होगा आपको। स्पष्ट? क्योंकि यही दो एसिड के एनायन हैं जो साल्ट फर्दर बनाएंगे चल करके, और इनके स्ट्रक्चर आपने देख लिया। जितने भी पर ऑक्सो एसिड सल्फर के हैं, सब में जितने भी पर ऑक्सो एसिड्स होते ही हैं इन जनरल, आप जान लें, उनमें OO लिंकेज पाए जाते हैं, पर ऑक्साइड लिंकेज पाए जाते हैं, ये याद रखिएगा। स्पष्ट? इनके साल्ट वगैरह भी आप बना सकते हैं। कैसे? जरा देख लें भैया साल्ट इनका कैसे बन रहा होगा। जैसे आपको बनाना है सोडियम पर ऑक्सो सल्फेट, तो फार्मूला क्या हो जाएगा भाई? सोडियम के एक ही तो चार्ज होता है Na+, इसके दो निगेटिव में तो हो जाएगा Na2SO5। अगर आपको बनाना है पोटेशियम पर ऑक्सो डाइसल्फेट, इसका फार्मूला अगर आपको लिखना है ये हो जाएगा पोटेशियम का K+ और पर ऑक्सो डाइसल्फेट का, देखना यही तो है, तो बन जाएगा K2S2O8। चीजें क्लियर? इसी के ठीक बाद हम लोग अभी जस्ट पढ़ने चल रहे हैं अब इन सल्फर का पॉलीथायोनिक एसिड। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, किनारे हट जा रहे हैं। क्लियर? ये था चौथा, अब हो गया पांचवा। पॉलीथायोनिक एसिड, पॉलीथायोनिक एसिड। क्लियर? इनका जो फार्मूला होता है ये होता है H2SNO6। क्लियर? H2SNO6, H2SNO6। इनमें अगर आप N के अगर आप इसमें नंबर देखना चाहेंगे तो ये होता है 225। जो N की संख्या होती है ये 2 से लेकर के 5 तक हो सकती है। क्लियर? आप यहाँ पर अगर N2 रखेंगे जैसे ऐसे H2S3O6, चलिए हम 3 रख दे रहे हैं, H2SNO3, H2S4O6, H2S4O6। क्लियर? इनका नाम होगा बेटा, चूंकि देखिए सल्फर 3 है, इसे कहा जाएगा ट्राई थायोनिक एसिड। यहाँ पर 4 है
टेट्रा थायोनिक एसिड। ऐसे जो एसिड्स होते हैं इनमें एस बॉन्ड्स पाए जाते हैं बेटा, एस बॉन्ड पाए जाते हैं। जैसे इनका अगर आप स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं, ओके, ये हुआ ट्राई थायोनिक एसिड, ठीक है। ऐसे ही इनका अगर आप देखें, ये हो गया टेट्राथायोनिक एसिड, क्लियर। अब अगर आप इनके एनायन बनाएं तो यहां से दोनों H निकलेगा, ये हो जाएगा H3O6 2 नेगेटिव। ये ट्राईथायोनिक एसिड है, इसका नाम हो जाएगा ट्राई थायोनेट, क्लियर। ऐसे इनका जब आप एनायन बनाओगे ये हो जाएगा H4O6, ठीक है। इसका नाम हुआ टेट्राथायोनिक एसिड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, टेट्राथायोनेट। स्पष्ट। जैसे आपसे कहा जाए कि बताइए सोडियम टेट्राथायोनेट का क्या फार्मूला होगा, तो ये हुआ सोडियम, ये हुआ टेट्राथायोनेट, जुड़े दोनों Na2S4O6, स्पष्ट। तो ये इनके पॉलीथायोनिक एसिड्स हुए, क्लियर। आइए जरा इनके हम लोग और साल्ट्स के बारे में जरा हम लोग डिस्कशन कर लें। इसका तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। आइए अब हम लोग जरा जो आपके असाइनमेंट हैं, पीडीएफ हैं, उनको जरा एक बार गौर से देख लें उसमें क्या क्या रह जा रहा है बेटा। अभी तो ये तो हो गया। ये हम लोग देखिए यहीं से आपका था ना, साल्ट्स ऑफ 16th ग्रुप, यहीं से स्टार्ट था, ठीक है। इसमें हम लोग कहाँ तक देख लिए हैं, ये देखिए स्ट्रक्चर ये सब बना, ये देखिए सब देखते चलिए। एक बार इसको थोड़ा रन करा देंगे तो जो आपके पास पीडीएफ है, जो बुकलेट है, उससे आप मैच करा लीजिएगा हम लोग क्या क्या पढ़ लिए। कॉमन एसिड्स ऑफ सल्फर पढ़े, ठीक है। यहीं पर हम लोग थायो एसिड ऑफ सल्फर पढ़े, पराक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर पढ़े, और यहीं पर बेटा हम लोग पढ़ने, इसको थोड़ा सा ऊपर और करें, पराक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर पढ़े, पॉलीथायोनिक एसिड्स ऑफ सल्फर पढ़े, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट एनायंस दिए गए हैं, जैसे ये हुआ सल्फेट, ये है सल्फाइड, ये है हाइपोसल्फाइड, ये है थायोसल्फेट, पायरोसल्फाइड, पायरोसल्फेट, डाइथायोनेट, ये है ट्राइथायोनेट, टेट्राथायोनेट, पराक्सो सल्फेट, और ये पराक्सो डाइसल्फेट। अभी हम लोग पीछे जस्ट ये सब हम लोग देख चुके हैं बेटा, इसलिए बहुत इस पर हम फोकस नहीं कर रहे हैं। हाँ, जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उन पे हम लोग जिक्र करेंगे। उन एग्जाम्पल पर आने से पहले सल्फर सिलीनियम के भी जरा एसिड हम देख लें। ये देखिए H2SeO3 है, ठीक है। ये है H2Se,
H2SeO3। यहाँ पर देखिए सिलीनियम कितना है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहीं पर H2SeO4 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले को इक और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले को अस, तो इसका नाम क्या हुआ, सेलेनिक एसिड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सेलेनस एसिड। देखिए ये हुआ सेलेनस एसिड और ये हुआ सेलेनिक एसिड। ऐसे ही टेल्यूरस और टेल्यूरिक का केस होता है। टेल्यूरस एसिड के केस में देखिए यहीं पर इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं और टेल्यूरिक को भी देख लेते हैं हम लोग। ये है H2TeO3, ये +4, ये हैं टेल्यूरस एसिड। लेकिन जो टेल्यूरिक एसिड होता है बेटा, उसके साथ 6 OH ग्रुप लगे होते हैं। ये होता है H6TeO6, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं TeOH6, ठीक है। और इसे हम कहते हैं टेल्यूरिक एसिड। जैसे अगर इसका हम H निकाल दें तो बनेगा TeO3, इसे हम कहेंगे टेल्यूराइट। ऐसे इनका अगर हम H निकाल दें, इसे हम कहेंगे टेल्यूरेट। तो ये एसिड याद रखिएगा आप, टेल्यूरिक एसिड का फार्मूला ये होता है बेटा, या कह सकते हैं ये होता है फार्मूला। क्लियर बात। आइए यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इन एग्जाम्पल्स की जरा चर्चा कर ली जाए भाई। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। एक्चुअली हमारा पीडीएफ सही से भी टाइप हो नहीं पाया है बेटा, इसलिए हमको पीपीटी हमारा बन नहीं पाया है, इसलिए थोड़ा सा हमें दिक्कत हो रही पढ़ाने में। बेरियम पायरोसल्फेट, ये है बेरियम, और ये है पायरोसल्फेट H2O7। H2O7, ठीक है। इनका देखिए जब साल्ट आप बनाएंगे तो बनेगा BaH2O7। ऐसे एल्युमिनियम थायोसल्फेट, ये है एल्युमिनियम आयन, और ये H2O3, ये थायोसल्फेट आयन। देखिए कहीं लगा हुआ है, देखिए थायोसल्फाइड है, ये देखिए थायोसल्फेट लगा हुआ है। तो इनको जब आप फार्मूला इनका बनाएंगे ये होगा Al2H2O3 होल थ्राइस। क्लियर। सीजियम हाइपोसल्फाइड, ये सीजियम हुआ, और हाइपोसल्फाइड, हाइपोसल्फाइड देखिए यहाँ पर लगा होगा, ये देखिए हाइपोसल्फाइड लगा है, सल्फाइड है, ये है हाइपोसल्फाइड। H2O4 2 निगेटिव। फार्मूला क्या बनेगा, CS2H2O4। क्लियर। ऐसे मैग्नीशियम पायरोसल्फेट, ये है मैग्नीशियम, ये पायरोसल्फेट है, फार्मूला हो जाएगा MgH2O7। अच्छा मैग्नीशियम पायरोसल्फाइड है बेटा, ये इसका हो जाएगा H2O5, यहाँ O5 लग जाएगा, मैग्नीशियम पायरोसल्फाइड। ये है फेरिक टेट्राथायोनेट, ये फेरिक आयन है, और यह है S4O6 2 निगेटिव टेट्राथायोनेट का। तो फार्मूला हो जाएगा Fe2S4O6 होल थ्राइस, और यह है सोडियम पर ऑक्सो सल्फेट, यह है सोडियम पर ऑक्सो सल्फेट का, देखिए यहाँ पर बना दे रहे हैं सोडियम पर ऑक्सो सल्फेट का। ये सोडियम आयन हुआ, और पर ऑक्सो
सल्फेट SO5 हुए, ये दोनों जुड़ेंगे तो Na2SO5। क्लियर बात। नीचे कुछ एनायंस दिए गए हैं, कटायंस, जैसे प्लम्बस है, ये प्लम्बिक है, हायर ऑक्सीडेशन वाला स्टैनिक, लोअर ऑक्सीडेशन वाला स्टैनस, लोअर वाले को फेरस और हायर वाले को फेरिक कहते हैं। क्लियर बात। इसके फार्मूले को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। क्लियर क्लियर। अब इसके बाद बेटा हम लोग अगले वाले में आएंगे 15th ग्रुप में। 15th ग्रुप कहाँ पे है, ये तो 14th ग्रुप आ गया। इसके बाद हम लोग 15th ग्रुप के साल्ट का डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में 15th ग्रुप के साल्ट का डिस्कशन कर लेते हैं। ओके।